नमस्कार। जय सिया राम। मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम जिस शब्द के बारे में चर्चा कर रहे हैं वो इस ब्रह्मांड का, इस विश्व का, इस पूरे यूनिवर्स का एक विश्व व्यापक यानी यूनिवर्सल वर्ड है जिसे हम कहते हैं राम। तो यहां पर लिखा हुआ है अपने अपने राम, मेरे राम, आपके राम, हम सबके राम। तो आखिरकार ये राम शब्द है, इस राम शब्द में क्या क्या गहराइयां छिपी हैं, उन गहराइयों को इस वीडियो के माध्यम से हम देख रहे हैं। तो आपको जो सेकंड स्लाइड दिख रही है उसमें हम ये बता रहे हैं कि भारतीय मन हर स्थिति में राम को साक्षी बनाने का आदी है। हम भारतीय लोग भगवान राम को हर स्थिति में साक्षी बनाने के आदी हैं। अब साक्षी बनाने के आदी कैसे, उनको हम वन बाय वन जो डिफरेंट स्लाइड आएगी उसमें हम देखते हैं। पहली स्लाइड आपको दिख रही है दुख में। दुख में हम क्या बोलते हैं? दुख में हमारे मुंह से सबसे पहले क्या निकलता है? हे राम। तो आपको पीछे, मेरे पीछे एक स्लाइड दिखाई दे रही, दुख में राम का नाम आता है आपके मुंह से, आता कि नहीं आता है? तो दुख में राम। यदि आप पीड़ा में हैं तो आपके मुंह से निकलेगा अरे राम। दुख में, पीड़ा में, तो पीड़ा में आपके मुंह से निकलेगा हरे राम। अभी हमने कहा दुख में क्या निकलेगा? हे राम। गांधी जी का प्रिय वचन है हे राम। तो यहां पर दुख में यदि कोई है तो हे राम, पीड़ा में यदि कोई है तो अरे राम। यदि वो व्यक्ति लज्जा में है, उसको शर्म आ रही है तो हाय राम। कितना शानदार शब्द है हाय राम। यदि कोई लज्जा है, कोई शर्म है तो उसके लिए शब्द आता है हाय राम। लज्जा और शर्म के लिए इस्तेमाल किया गया है, हम लोग इस्तेमाल करते हैं हाय राम। अगली स्लाइड में आप देखेंगे यदि कुछ अशुभ हो रहा है, कुछ अशुभ हो रहा है तो उसमें हम लोग क्या बोलते हैं? अरे राम राम, ये क्या हो गया। अशुभ में हम लोग क्या बोलते हैं? अरे राम राम, ये क्या हो गया। आगे देखेंगे अभिवादन में। अभिवादन हम क्या बोलते हैं? राम राम सा, राम राम सा बोलते कि नहीं बोलते हैं? अभिवादन में नमस्कार करते हैं, नमस्कार के दौरान क्या बोलते हैं? राम राम। गांव में आज भी परंपरा है राम राम सा। तो अभिवादन में हम किसका इस्तेमाल करते हैं? राम राम सा। अगली स्लाइड में आप देखना शपथ में, यदि हम कोई शपथ लेते हैं तो क्या बोलते हैं? राम कसम, राम दुहाई। तो शपथ में किसका इस्तेमाल होता है? राम कसम, राम दुहाई। इन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है जब आप कोई शपथ लेते हैं। तो मैं राम की कसम खाता हूं, राम दुहाई देता हूं। अगली स्लाइड में आप देखिएगा अज्ञानता में, यदि आपको कुछ जानकारी नहीं तो आप क्या बोले? राम जाने, भगवान जाने। तो किसके बारे में बात करते हैं? राम के बारे में, राम जाने। हम पूरा किसके ऊपर छोड़ देते हैं? राम के ऊपर छोड़ देते हैं। यदि हम अनिश्चितता की बात करते हैं, हमें पता नहीं तो हम क्या बोलते हैं? राम भरोसे। हम बोले अरे बाइक आपने कहां खड़ी करी, ये फोर व्हीलर कहां खड़ी करी? अरे राम भरोसे खड़ी कर दी। क्या आप सफल होगे? राम भरोसे। तो अनिश्चितता में किसकी बात होती? राम भरोसे की बात होती है। यानी किसके भरोसे? राम की। अचूकता के लिए जब अचूकता की बात होती है तो क्या बोलते हैं? रामबाण। मैंने आपको कोई टेबलेट दी, कोई मेडिसिन दी, मैं क्या बोलता हूं? ये आपके लिए रामबाण औषधि है, ये पेन आपके लिए रामबाण है, ये किताब आपके लिए रामबाण है। तो अचूकता के लिए किसका प्रयोग होता है? रामबाण। यहां पर भी राम का प्रयोग हो रहा है। तो भगवान राम हमारे मन और मस्तिष्क में, यानी हमारे भारतीयों के मन मस्तिष्क में सुशासन के लिए क्या शब्द आता है? आज के सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है राम राज्य। सुशासन यानी गुड गवर्नेंस के लिए क्या आता है? राम राज्य, जिसमें लीडरशिप, मैनेजमेंट और अकाउंटेबिलिटी की बात होती है। वहां पर सुशासन के लिए राम राज्य शब्द प्रयोग किया जाता है। और एक ये शब्द आप इससे सब परिचित हैं, मृत्यु के लिए क्या कहा जाता है? राम नाम सत्य है। मृत्यु के लिए क्या शब्द आता है? राम नाम सत्य है। यानी इस पूरे संसार में एक ही शब्द सत्य है, वो क्या है? राम का नाम।
तो क्या कहा जाता है? राम नाम सत्य है। जैसे अभिव्यक्तियां पग पग पर राम को साथ खड़ा करती हैं, राम भी इतने सरल हैं कि हमारे साथ हर जगह खड़े हो जाते हैं। अब आपको दो पिक्चर दिखाई दे रही है। राम ने जात पात का भेदभाव खत्म करके वो सबके साथ खड़े हो गए। संसार में जिस जिस व्यक्ति ने राम को याद किया है, राम उसके साथ खड़े हो गए। तो राम जैसी अभिव्यक्तियां पग पग पर राम को साथ खड़ा करती है, राम भी इतने सरल हैं कि हर जगह खड़े हो जाते हैं। जिसका कोई नहीं उसके लिए राम है, जिसका संसार में कोई नहीं उसके लिए कौन है? राम है। और निर्बलता के बल राम। निर्बल के बल क्या है? राम है। तो निर्बल के बल कौन कहलाएंगे? राम कहलाएंगे। तो साथियों, ये राम के बारे में छोटा सा हमारा वीडियो था, भगवान राम को समर्पित। तो आप सबसे इन्हीं शब्दों के साथ में विदा लेता हूं। निर्बल के बलराम, जय सिया राम।